नमस्कार। आज हम एक किताब के सारांश पर बात कर रहे हैं। आरुषि जैन की 12 Years My Messed Up Love Story। हाँ। और इसका जो हमें पता चला है, ये एक प्रेम कहानी है जो 12 साल तक चली है। सोचिए, 12 साल। और ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि काफी उलझी हुई, जज्बातों से भरी हुई। हाँ, 12 साल का वक्त तो अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है। इसमें यादें हैं, शायद पछतावे भी हैं, उम्मीदें, और हाँ, खुद को समझने का एक लंबा सफर भी। तो चलिए कोशिश करते हैं इसकी परतों को खोलने की, देखते हैं क्या है इसमें। इस कहानी की जो भावनात्मक गहराई है और ये 12 साल का लंबा टाइम फ्रेम, इसको देखकर आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? देखिए, सबसे पहली चीज तो यही 12 साल का अरसा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कैसे रिश्ते, कैसी भावनाएं वक्त के साथ बदलती हैं, टिकती भी हैं, बदलती भी हैं। तो ये सिर्फ एक रिश्ते की कहानी नहीं लगती, बल्कि जिंदगी के एक बड़े हिस्से पर उस रिश्ते के असर की कहानी लगती है। हाँ हाँ हाँ, मानवीय रिश्तों की जटिलता, उनका विकास, ये सब दिखता है इसमें। सही कहा। अच्छा, तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। कहानी का जो सार है वो कहता है कि ये रिश्ता बहुत गहरा लेकिन बहुत जटिल था। ये बात ही अपने आप में मतलब गहरा भी और जटिल भी। हाँ, ये गहरा लेकिन जटिल, ये कॉम्बिनेशन अहम है। अक्सर हम सोचते हैं गहरा रिश्ता मतलब सब ठीक होगा, आसान होगा, पर ऐसा होता नहीं। तीव्र भावनाएं, गहरा जुड़ाव, ये अपने साथ उलझने भी ला सकते हैं। और ये जो चक्र बताया गया है, प्यार, फिर गलतफहमी, फिर अलगाव, फिर जुड़ना, ये तो काफी। हाँ, ये चक्र असल जिंदगी जैसा है। बहुत से रिश्ते ऐसे ही होते हैं, सीधे नहीं चलते, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अस्थिरता रहती है, जज्बात, हालात सब बदलते हैं। कहानी शुरू होती है स्कूल के दिनों से। सारांश कहता है मासूम दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ये, बिल्कुल। लेकिन साथ ही भावनात्मक उतार चढ़ाव का जिक्र भी है शुरू से ही। हाँ, यहीं पे बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि पहला प्यार, स्कूल का प्यार, वो बड़ा मासूम, बड़ा आइडियल होता है। लेकिन ये उतार चढ़ाव, ये इशारा करता है कि शायद दिक्कतें तो शुरू से ही थीं, सतह के नीचे। अच्छा, मतलब जैसे कि हो सकता है कोई बाहरी दबाव हो, या दोनों के अपने अंदर के मसले हों, या बस एक दूसरे को ठीक से समझ ना पा रहे हों। तो ये सिर्फ मीठी यादें नहीं है, ये शायद शुरू से ही एक कश्मकश की कहानी है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और एक ऐसा मोड़ आता है जहां चीजें काफी खराब हो जाती हैं। सारांश में साफ लिखा है, रिश्ता टॉक्सिक हो गया, जहरीला। हाँ, टॉक्सिक। और वजह भी बताई है, विश्वास की कमी, ईगो क्लैश, झूठ, गलत फैसले। नतीजा ये कि दोनों बिखरने लगे। ये टॉक्सिक शब्द आजकल हम बहुत सुनते हैं। इस कहानी में इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये शब्द भारी है और इसके मायने भी गहरे हैं। मतलब ये सिर्फ नोक-झोंक या लड़ाई नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। जैसे विश्वास की कमी, ये तो किसी भी रिश्ते की जड़ हिला देती है। बिल्कुल। और फिर ईगो क्लैश, ये सिर्फ दो लोगों के अहम का टकराव नहीं होता। अक्सर ये अपनी असुरक्षाओं को बचाने की लड़ाई बन जाती है कि मैं सही हूं, तुम गलत। सुनना बंद कर देते हैं लोग। हाँ, समझना मुश्किल हो जाता है। और फिर उसमें झूठ आ जाए, गलत फैसले जुड़ जाएं, तो रिश्ता ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां वो सुकून कम, तकलीफ ज्यादा देने लगता है। एक पैटर्न बन जाता है, बातचीत मुश्किल, सम्मान कम, और दोनों अंदर से चोट खाते रहते हैं। यही बिखराव लाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे इतना गहरा रिश्ता भी हाँ, जहरीला बन सकता है बिना सही संवाद और सम्मान के। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि शायद और दिलचस्प हो जाती है। 12 साल बीत जाते हैं। ये बहुत लंबा वक्त है। बहुत लंबा। लोग बदल जाते हैं, जिंदगियां बदलती हैं, पर सारांश कहता है कि इतने वक्त बाद भी वो यादें और शायद वो रिश्ता भी अंदर से जिंदा रहता है। उससे निकलना आसान नहीं। बिल्कुल। 12 साल बाद भी। यस। ये कैसे? यही तो इस कहानी को और गहराई देता है। 12 साल में इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। नई जिम्मेदारियां, नए लोग, नए रिश्ते, सब कुछ। फिर भी किसी पुरानी चीज का अंदर से जिंदा रहना, इसके कई मतलब हो सकते हैं। जैसे? एक तो ये कि कुछ रिश्ते, खासकर वो जो बहुत इंटेंस रहे हों या हमारी जिंदगी के अहम मोड़ पर बने हों, वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। वो सिर्फ एक बाहरी घटना नहीं रहते, वो हमारे अंदर बस जाते हैं। दूसरा, शायद एक अधूरेपन का एहसास,
जब कोई रिश्ता बुरी तरह टूटता है तो बहुत कुछ अनकहा अनसुलझा रह जाता है। वो चीजें हमें अंदर ही अंदर कुरेदती रहती हैं। अच्छा। और तीसरा, ये हमारी यादों और भावनाओं की ताकत है। वक्त हमेशा हर जख्म नहीं भरता, कुछ निशान रह जाते हैं, कुछ यादें मिटती नहीं। तो मतलब आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती बन सकता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी, भावनात्मक तौर पर भी। और इसी चुनौती के बीच एक और बात सामने आती है, वो है खुद को समझना। सारांश कहता है कि मुख्य किरदार इस पूरी यात्रा में इन अनुभवों से गुजरते हुए खुद को समझने लगता है कि वो क्या चाहता है, क्या खोया, क्या सीखा। ये आत्मखोज वाली बात। बिल्कुल, और अक्सर ऐसा ही होता है। मुश्किल अनुभव, दर्दनाक अनुभव, ये हमें सबसे ज्यादा आत्मचिंतन के लिए मजबूर करते हैं। क्या ये दर्द की वजह से है या उसके बावजूद? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग दर्द को जस्टिफाई करने के लिए सीख का नाम दे देते हैं? ये एक नाजुक सवाल है। हाँ, ये सच है कि जब हम टूटते हैं या संघर्ष करते हैं तो वो एक आईने जैसा होता है। हमें अपनी ज़रूरतें ज़्यादा साफ दिखती हैं, अपनी कमज़ोरियाँ, अपने डर, शायद वो पैटर्न भी जो हम दोहराते हैं। तो हाँ, रिश्ता आत्मखोज का जरिया बन सकता है। लेकिन आपका पॉइंट भी सही है। कभी-कभी हम दर्द को कम करने के लिए या अपने फैसलों को सही ठहराने के लिए उसे सबक का नाम दे देते हैं। तो असली आत्मखोज क्या है फिर? असली आत्मखोज तब होती है जब हम सिर्फ ये ना देखें कि क्या सीखा, बल्कि ये भी समझें कि क्या गलत था, हमारी अपनी भूमिका क्या थी और आगे हम क्या अलग करेंगे। ये सिर्फ दर्द सहना नहीं, उससे समझना है। सही कहा। और ये आत्मखोज शायद उस बड़े सवाल की तरफ ले जाती है जो पूरी कहानी में गूंजता है। सारांश के मुताबिक वो सवाल है, क्या पुराने प्यार को दोबारा जिया जा सकता है? या फिर उसका दूसरा पहलू, कभी-कभी प्यार का मतलब उसे जाने देना होता है। ये तो पूरी कहानी की दुविधा लगती है। बिल्कुल, ये केंद्रीय सवाल है। कहानी का क्लाइमैक्स शायद इसी के आसपास घूमता है। और ये सिर्फ किरदारों के लिए नहीं, हम सबके लिए सोचने वाली बात है। क्या अतीत को दोहराना मुमकिन है भी? क्या वो लोग अब वही हैं जो पहले थे? हाँ, 12 साल बाद तो बहुत कुछ बदल गया होगा। बिल्कुल। क्या जिन वजहों से रिश्ता टूटा था, वो वजहें अब खत्म हो चुकी हैं? ये सिर्फ भावनाओं का नहीं, समझदारी का भी सवाल है। और दूसरी तरफ जाने देना, ये भी कहाँ आसान होता है। नहीं होता। इसका मतलब क्या है? भूल जाना, माफ कर देना, या बस ये मान लेना कि कुछ चीजें खत्म हो जाती हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि रिश्ते की कीमत क्या है और अपनी खुशी के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। ये माफ करना और आगे बढ़ना वाली थीम से जुड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल, जो अक्सर ऐसी उलझी हुई कहानियों का हिस्सा होती हैं। तो फिर आखिर में इस सबका निचोड़ क्या निकलता है? सारांश क्या कहता है? नतीजा ये है कि हर रिश्ता हमेशा सही नहीं होता। मतलब हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। हाँ, ये जरूरी नहीं। लेकिन ये अनुभव चाहे कितने भी दर्द भरे क्यों ना हो, हमें जिंदगी भर के लिए कुछ सिखा जाते हैं। इसे दिल को छू लेने वाली, दर्द से भरी और आत्मा को झकझोर देने वाली प्रेम गाथा कहा गया है। ये शब्द काफी भारी हैं। हाँ, ये शब्द बताते हैं कि कहानी का असर गहरा है। और ये निष्कर्ष अहम है। ये हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की कीमत सिर्फ उनकी कामयाबी या उनके हमेशा चलने में नहीं है। कभी कभी उनकी कीमत उस बदलाव में होती है जो वो हम में लाते हैं, उस समझ में जो वो हमें अपने और दूसरों के बारे में देते हैं। मतलब एक असफल रिश्ता भी हमें कुछ सिखा सकता है। बहुत कुछ सिखा सकता है, जिंदगी के बारे में, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों के बारे में। ऐसी कहानियां हमें इंसानी अनुभव की जो जटिलता है ना, जो कई परतों वाली बुनावट है, उसे समझने में मदद करती हैं। जिसमें खुशी भी है, दर्द भी है। हाँ, उलझन भी है और आखिर में शायद थोड़ी स्पष्टता भी। ये दिखाती है कि जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती और शायद यही उसकी खूबसूरती भी है और चुनौती भी। वाकई ये चर्चा अब काफी सोचने पर मजबूर करती है और मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रेम कहानियां अपनी सारी उलझनों, अपने सारे दर्द के बावजूद हमें जिंदगी में वो गहराई या समझ दे जाती हैं जो शायद कोई आसान, परफेक्ट रिश्ता कभी नहीं दे सकता? क्या उस कश्मकश में ही कोई ऐसी सीख होती है जो हमें ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार बनाती है? खैर, ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।